यहाँ पर देखिए आज के हम टॉपिक की क्या बात कर रहे हैं भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का टॉपिक हमारा क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। रेट हमने पढ़ ली, रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात कर ली, ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं और ये सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया ढंग से भाई पढ़ चुके हैं। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। पहले मैं इसको बता देता हूं दोबारा आपको। रेट ऑफ रिएक्शन की बात हमने करी थी, क्या करी थी भाई? कौन बताएगा मुझे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सर आपने बताया था, अपॉन टाइम टेकन। एक समय अंतराल में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा भाई वो क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, रेट कहलाती है। क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैंने आर एंड पी लिख दिया। अपॉन क्या लिखूंगा भाई? अपॉन क्या लिखेंगे? टाइम टेकन, ये लिखा था, ये बात पढ़ी थी। और इसकी यूनिट कोई बता सकता है कि भाई मुझे इसकी यूनिट आप बताओ सोचकर, भाई इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी ये आपको बताया था भाई, क्या बताया था? मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर होती है सर यूनिट, आपने बताया था सर, और सभी ने दादा पढ़ा होगा कि मोल पर लीटर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ। समय के साथ आपको पता है अभिकारक जो क्रिया कारक है उसकी सांद्रता भाई क्या होती है? कम होती जाती है, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। और इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स। अगर मिनट में तो मिनट, घंटे में तो घंटे। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। पहला जो कारक है वो क्या है? वो पहला जो कारक है वो कौन सा है? सांद्रता। देखिए इधर लिखे हुए हैं, देखिए यहां पर देखिए कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। मेनली 5 कारक हैं इसको प्रभावित करने वाले। कौन से? सांद्रता। सांद्रता कैसे प्रभावित करेगी अभी हम इस भाई इसको देखेंगे। और दूसरा गैस का दाब, दाब लगाएं गैस के ऊपर, प्रेशर गैस। तापमान कैसे प्रभावित करेगा, और कौन सी? सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, और उत्प्रेरक। ये 5 कारक कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। साथ ही साथ आप नोट भी करते जा रहे हैं अपने रजिस्टर में। और सबसे पहले अब देखते हैं कौन सी सांद्रता की बात करते हैं, पहले समझते हैं, फिर इस पर क्या लिखा हुआ है उसको भी देखेंगे। भाई देखिए सांद्रता कैसे प्रभावित करेगी, क्या लिखता हूं? सांद्रता, और इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे प्रभावित करेगी रेट को, इस बात को समझें। कंसंट्रेशन कैसे, मान लीजिए देखो अपने पास एक इस प्रकार से मैं बना देता हूं, चलिए वैसे बना देता हूं। ये देखो इस प्रकार से मैंने एक बॉक्स सा बना दिया है और इसको इससे जोड़ दिया। दूसरे से जोड़ रहा हूं,
इससे जो ये दो बॉक्स है, इसमें हमने क्या ले लिया भाई, पानी ले लिया। पहले मैं इसमें थोड़ा पानी ले लेता हूं, यहां पर थोड़ा सा क्या ले लिया, ये पानी ले। अब पानी क्या होगा, ये यहां से निकलेगा, यहां से आएगा निकलता हूं। अब मैंने भाई क्या कर दिया, इसमें और पानी ले लिया। अब इसका फ्लो क्या हो जाएगा, और तेज हो जाएगा। इसको पूरा भर दिया, इसको भाई पूरा भर दिया, तो पानी का फ्लो यहां पर और क्या हो जाएगा, तेज होता जाएगा। मतलब इसकी संख्या में बढ़ा रहा हूं। यदि इसको हम क्रिया कारक मान लें, यदि हम इसको क्या मान लें, रिएक्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको रिएक्टेंट कह दें। यदि ये रिएक्टेंट है तो ये हमारा क्या होगा भाई, प्रोडक्ट होगा। ये क्रिया कारक है तो ये उत्पाद होगा। मतलब इसकी संख्या बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि सांद्रता इसकी बढ़ा दें तो इसका उत्पाद हमारा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और देखिए और कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहां पर ये रिएक्शन मैं लेता हूं, Mg लेता हूं और 2HCl, इसकी जो सांद्रता है N/20 है, तो ये प्रोडक्ट क्या देता है, जब धातु एसिड के साथ रिएक्शन करती तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या देगा, MgCl2 प्लस H2 गैस। ये H2 गैस बन रही है यहां पर। पहले हमने इसकी सांद्रता कितनी ली, N/20 ली, और अब मैंने इसकी सांद्रता क्या कर दी, बढ़ा दी, Mg प्लस 2HCl, और मैंने अब ले लिया N/10 का ही ले लिया। अब सांद्रता हमने बढ़ा दी, सांद्रता इसकी ज्यादा है। अब ये क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2, ये गैस बनेगी। और ये वाली जो गैस है, अब यहां पर क्या बनेगी, मोर गैस बनेगी। यहां ज्यादा गैस बनेगी, यहां पर क्या बनेगी, लेस बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि इसकी सांद्रता हमने भाई क्या कर दी, बढ़ा दी। सांद्रता बढ़ाने से जैसी रिएक्टेंट की संख्या बढ़ाएंगे, सांद्रता बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा हो जाती है। और देखिए और समझने की हम कोशिश करते हैं, और कैसे हो जाती है सर। देखिए सांद्रता बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए ये अणु है मेरे पास, ये अणु है, इनकी सांद्रता बढ़ाएंगे। ये क्या है, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल से अणु है। जब सांद्रता बढ़ाएंगे, हम भीड़ में चलते हैं, एक हम मान लीजिए एक क्या है, एक जगह 10 व्यक्ति हैं और एक जगह 50 हैं, 100 हैं उसी एरिया में, तो आपस में टकराएंगे। टकराने से क्या होता है, कोलिजन कहलाता है। ये क्या होगा, कोलिजन होगा। और जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये उत्पाद बनाते हैं। मतलब सांद्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन आल्सो इंक्रीज, टक्कर बढ़ेगी। और ये टक्कर बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगा भाई, इंक्रीज। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो ये 2-3 बातें हमने सीख ली। कहने का कंक्लूजन ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे क्रिया कारक की, भाई दादा इस बात को नोट कर लो और अपने दिमाग में बिठा लो और भूलोगे नहीं इस बात को, कि क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाती है भाई, बढ़ती जाती है। उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। और ये बात आपने देख ली। अब यही बात हम देख लें क्या क्या नोट हो रही है यहाँ पर, इस बात को पढ़ लेते हैं जिससे आपके नोट्स बिल्कुल क्लियर बन जाएंगे। कल की अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अणुओं की टक्कर की संभावना बढ़ जाती है। यही बात अभी हमने करी थी कि टक्कर की संभावना बढ़ जाती है जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ती है। पहली बात, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट increase the frequency of collision between molecules, thus increase the rate of reaction। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बोथ लैंग्वेज में। अब जो लेक्चर चल रहे हैं, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का झंझट ही खत्म कर दिया।
तो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, जितने अधिक कण होंगे उतनी टक्कर की संभावना अधिक होगी। मैंने भी बताया, यदि एक छोटे एरिया में 5 लोग हैं और वहां पर हम 100 कर दें या 50 कर दें, तो वहां टक्कर की संभावना भाई क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। दादा इस बात को नोट कर लो और भूलोगे नहीं कभी। क्या है, टक्कर की संख्या ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। और क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे, जब अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है तो टकराने वाले कणों की संख्या बढ़ती है, टकराने वाले कणों की संख्या बढ़ेगी, इससे अधिक प्रभावी टक्कर होगी और अभिक्रिया तेज होगी। ये बात आपको पता है। साथ ही साथ क्या है, अधिक सांद्रता, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अधिक सांद्रता और अभिक्रिया इज इक्वल टू क्या होगा, अभिक्रिया दर तेज हो जाएगी, फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। तो ये बात आज हमने समझ ली कि कंसंट्रेशन से क्या प्रभाव आता है, अभिक्रिया दर पर क्या प्रभाव आएगा, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी और क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ जाती है। अब देखिए, और देखिए दूसरा कारक, अब देखिए अगले कारक पर बात करते हैं। अब क्या है, दाब की बात करते हैं। यहां पर देखिए सेकंड जो है वो क्या है, प्रेशर। अब प्रेशर बढ़ा दें, कैसे, देखो इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कंटेनर है, मैं कंटेनर बना देता हूं और ये और यहां पर क्या लगा देता हूं, पिस्टन लगा देता हूं। ये क्या है, ये आपको पता है, ये क्या है, पिस्टन। ये पिस्टन लगा दिए, देखो ये मॉलिक्यूल है गैस के, ये पिस्टन है और यहां प्रेशर क्या है, P1 है। पिस्टन पर प्रेशर 1 क्या लगा हुआ है, ये क्या लगे हुए हैं, गैस के, इनको ऐसे बना दो, ये गैस के मॉलिक्यूल है। अब हमने क्या करा, अब यहां पर हमने क्या करा भाई, एक पिस्टन इसको और ले लेते हैं इसको, चलिए यहां बना लेते हैं, दूसरा एक और बना लेते हैं। अब देखिए एक सिलेंडर और बना लेते हैं, ये कर दिया भाई, यहां पर बना देता हूं मैं। ये क्या है, पिस्टन और ये प्रेशर P। यहां पर क्या है, P2 ग्रेटर देन P, P2 ज्यादा है। यहां पहले ये था पिस्टन की स्थिति, अब भाई ये हो गई पिस्टन, हमने दाब बढ़ा दिया तो आप देख रहे हो अणु पास पास आ गए, मॉलिक्यूल क्या आ गए भाई, पास पास आ गए। और मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो दादा क्या हो गया, कोलिजन बढ़ गया, टक्कर बढ़ गई उनके आपस में। और यही बात अभी हमने पढ़ी थी कि कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट की संख्या भी बढ़ेगी। यही तो बात पढ़ी है अभी पहले। तो ये बात अच्छी तरह समझ ले भाई, उनने क्या कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा तो ये क्या है, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, पास पास आएंगे मॉलिक्यूल तो कोलिजन इंक्रीज होगा, देन कोलिजन इंक्रीज और रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज और देन प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा यहाँ पर कि
प्रेशर इंक्रीज हो रहा है गैस पर, प्रेशर दाब, दाब कहते हैं, ये इंक्रीज होता है, ये इसको क्या कहते हैं इंक्रीज, तो क्या होगा कोलिजन, कोलिजन इंक्रीज होगा, और कोलिजन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा इंक्रीज, प्रोडक्ट क्या होगा मोर प्रोडक्ट। यहां पर ये बात आपने समझी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात हमने समझी कि जो प्रेशर है वो क्या है, इसको और सही कर देता हूं, जो प्रेशर है वो क्या है रेट, ये प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भाई क्या हो जाती है, अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। और यही बात यहां पर लिखी हुई है, इसको भी हम देख लेते हैं कि गैसीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने से अणुओं की घनता बढ़ती है, मतलब अणुओं के पास पास नियरेस्ट आते हैं, जिससे टक्कर की संभावना क्या होती है बढ़ती है, और अभिक्रिया की दर भाई क्या हो जाती है तेज हो जाती है। ये बात आपने पढ़ ली, और यहां पर भी लिख देता हूं क्या पी प्रोपोर्शनल क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात अच्छी तरह से हमने समझ ली कि पी प्रोपोर्शनल क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे यहां पर हमने देखा था कि कंसंट्रेशन भी क्या होती है इसके समानुपाती होती है, ये बात हमने करी थी यहां पर। तो ये 2 पॉइंट हमने समझ लिए। अब तीसरा क्या है, तीसरे को समझने से पहले तापमान, तीसरा क्या है टेम्परेचर है, पहले आप इनको नोट कर लो, तब तीसरे की बात अपन करते हैं। हाँ भाई नोट कर लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हो सभी बच्चे, साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे हैं। और अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्या है भाई टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर से क्या प्रभाव होगा, तीसरा जो फैक्टर है वो भाई क्या है टेम्परेचर, ताप की बात करते हैं। अब देखिए ताप से कैसे प्रभावित होगा, ताप बढ़ाने पर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या है इंक्रीज, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है बढ़ती है। सिंपल सी बात एक लाइन कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी भाई, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो अणुओं की आपस में मूवमेंट बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। क्या लिखूंगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इंक्रीज होगा, और क्या होगा जिससे कोलिजन, कोलिजन इंक्रीज होगा, और कोलिजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा प्रोडक्ट इंक्रीज। ये बात समझ लो कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणुओं की गति बढ़ेगी। हिंदी में लिख देता हूं क्या अणुओं की क्या होता है गति, भाई अणुओं की गति क्या होता है बढ़ती, अणुओं की गति बढ़ती, अणुओं की गति बढ़ेगी तो कोलिजन, इसको क्या कहते हैं टक्कर, टक्कर आपस में अणुओं की बढ़ेगी, और टक्कर बढ़ेगी तो जब टक्कर बढ़ेगी तो प्रोडक्ट भी क्या होगा भाई इंक्रीज होता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। अब देखिए और ज्यादातर रिएक्शन में भाई क्या होता है, इस बात को भी नोट कर लें कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, डबल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है डबल हो जाती है। जैसे पहले टेम्परेचर हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस था, तो रेट मान लो 10 थी, अब इसको 10 बढ़ा दिया 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया,
तो ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और देखिए ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ से कैसे समझेंगे, इसको और से ही लिख देता हूं थोड़ा। यहां क्या कर दिया 15 डिग्री, तो ये क्या हो गया। अब देखिए ग्राफ से, देखिए ग्राफ प्लॉट करता हूं। ये कंसंट्रेशन, ये तो है कंसंट्रेशन भाई, सांद्रता, और यहां पर क्या है, ताप, टेम्परेचर। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा आता है, पहले तो ये देख लें। एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। पहले मान लीजिए अपने पास T1 टेम्परेचर पर ये, तो ये कंसंट्रेशन क्या है, C1। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, T2 कर दिया, तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहां पर देख रहे हो पहले टेम्परेचर क्या था, ये T1, कंसंट्रेशन C1। अब मैंने क्या कर दिया T2, तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब ये क्या है C2, यहां पर क्या है C2 ग्रेटर देन C। तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, ताप बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन भी भाई क्या होती है, बढ़ती है। और यही बात आप नोट कर ले साथ ही साथ, मतलब टेम्परेचर कैसे इम्पैक्ट करेगा, इस बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि तापमान बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और क्या होगा, जिससे वे तेजी से टकराते हैं और अभिक्रिया तेज। सब में देखिए कुल मिलाकर घूम फिर कर एक ही बात आ रही है भाई दादा, एक ही बात आ रही है। और इस बात को आप अच्छी समझ लें कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, लीडिंग टू मोर फ्रिक्वेंट एंड एनर्जेटिक कोलिजन, thus speeding up the reaction। तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से अभिक्रिया की दर लगभग दुगनी हो जाती है। ये बात हमने समझ ली है बढ़िया ढंग से कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगा, दुगनी हो जाती है। ये बात समझ ली। और यहाँ पर ये बात भी नोट कर लें क्या, कि टेम्परेचर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के समानुपाती है। ये बात भी आप नोट कर कि तापमान क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के समानुपाती है। ये लगभग क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अरे क्यों नहीं आ रहा भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या हो जाती है, लगभग डबल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि तापमान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर भी भाई बढ़ जाती है। इस बात को भी आपने देख लिया और ये आपने नोट भी कर लिया होगा, नहीं करा है तो मैं आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, तापमान से कैसे प्रभावित होगा। अब देखिए आगे क्या है, आगे बात करते हैं सतह क्षेत्रफल। देखिए सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ठोस अभिकारकों का सतह क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया तेज होती है, क्योंकि ज्यादा सतह संपर्क में आती है। मतलब सतह क्षेत्रफल, ये सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा बढ़ता है। मतलब क्या लिख सकते हैं हम, ये नोट कर लें कि सरफेस एरिया, इसको क्या लिख रहा हूं मैं, SA बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा।
पाउडर बना दें, क्या बना दें, पाउडर फॉर्म में ले आते हैं किसी चीज को। मान लीजिए चौक है, ये क्या है, चौक है अपन। अब इसका सरफेस एरिया ये है। अब इसको अपने क्या बना दिया, पीस दिया, पाउडर बना दिया। पाउडर बना दिया तो इसका एरिया ये इतना सारा हो गया, ये सारा इसका एरिया इसको फैला दिया, तो यहाँ पर ऐसे क्या होगा, इंक्रीज हो, सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ गया, इसको ज्यादा सतह मिलेगी रिएक्ट करने के लिए। बात आ रही समझे आपको, इसको क्या मिलेगी, ज्यादा सतह मिलेगी, और ज्यादा सतह मिलेगी तो ज्यादा रिएक्ट कर पाएगा। तो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया हम बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है भाई, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, ज्यादा रिएक्शन यहाँ पर हो पाएगी, और ज्यादा रिएक्शन हो पाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज्यादा बनता है। इस बात को भी आप नोट कर लें। हाँ भाई, नोट करा, बहुत बढ़िया। और देख लीजिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, ये आपने पढ़ लिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। और मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मैग्नीशियम का हम पाउडर ले लें, पाउडर ले लें और इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। क्या होगा, ज्यादा बनती है, सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए एक और फैक्टर है, कौन सा है, उत्प्रेरक, जो कि इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्ट तो करता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, लेकिन खुद क्या रहता है, अनचेंज रहता है, और केमिकल रिएक्शन में खुद पार्ट नहीं करता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक कैटलिस्ट चेंज द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। खुद भाई कंज्यूम नहीं होता है, क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है। इट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी से अल्टरनेट पाथ देता है। इट रिमेन केमिकली अनचेंज, और यही बात हिंदी में लिखी है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बदलता है पर स्वयं उपभोग नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता। यह कम सक्रिय ऊर्जा वाला वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, यह अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए उत्प्रेरक करेगा कैसे काम, यहां पर देखिए, इसको भी समझें बहुत बढ़िया ढंग से। मान लीजिए ये एक ग्राफ के माध्यम से समझे, ये हमने एक ग्राफ इसमें प्लॉट करते हैं, और किसमें, एनर्जी, या तो एनर्जी ई, और ये क्या है, पाथ ऑफ रिएक्शन। अब देखिए इसमें दो हमने यहां पर लिए, यहां पर तो एक एनर्जी ली है एक एक्सिस पर, और एक एक्सिस पर भाई क्या लिया है, पाथ ऑफ रिएक्शन लिया है। अब ये रिएक्शन मान लीजिए इस प्रकार से चलती है, ये उत्पाद बनता है, ये यहां पर उत्पाद है, ये और ये उत्पाद, ये यहां पर रिएक्टेंट और यहां पर क्या, ये प्रोडक्ट। दूसरी बात, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की मैं बात करूं, ये है इसकी एक्टिवेशन, ये इसकी क्या है भाई, एक्टिवेशन है। इसकी बात करें, और ये क्या है, E1 लिख देता हूं, ये 1 लिख दिया, E1 लिख दिया, इसको ऐसे यहां पर लिख देता हूं। चलिए अब हमने क्या करा, ये तो क्या है, विदाउट कैटलिस्ट है, ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में आई E1। अब उत्प्रेरक का यूज करा हमने,
उत्प्रेरक का यूज करा तो एक अल्टरनेटिव पाथ देगा, ये इस प्रकार से पाथ देगा अल्टरनेटिव। और अब इसकी जो है एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या है E2, देख रहा पहले E1 थी, अब क्या हो गई ये E2 हो गई। पहले E1 थी और अब ये क्या हो गई E2 हो गई, ये E2 हो गई। ये क्या है यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मतलब एक अल्टरनेटिव पाथ दे दिया। E1 क्या हो गया ज्यादा है और E2 क्या हो गई कम हो गई। यहां पर क्या हो गया E1 ग्रेटर देन E2, मतलब एक अल्टरनेटिव पाथ दे दिया। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है कम हो जाती है। ये क्या E1 E2 क्या है, E1 लिख लें, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं भाई इसको, सक्रियण ऊर्जा। ये सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है कम हो जाती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो उत्प्रेरक क्या करता है एक अल्टरनेट पाथ देता है, यही बात हमने लिख रखी है। एक दूसरा हमें पाथ मार्ग सुझाता है जिसकी ऊर्जा कम रहती है, एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा क्या रहेगी कम रहेगी, और उत्प्रेरक स्वयं अप्रभावित रहता है, अभिक्रिया में कंज्यूम नहीं होता है और अभिक्रिया को क्या करता है जल्दी कर देता है। यही बात यहां पर लिखी हुई है। जैसे यहां पर देखो, जैसे एक रिएक्शन हम बहुत वेल नोन रिएक्शन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल N2 + 3H2 = 2NH3, ये पढ़ो। तो यह कैटलिस्ट Fe की प्रेजेंस में क्या होता है, ये अभिक्रिया क्या है तेजी से संपन्न होती है। क्या होता है तेजी से संपन्न होती है अभिक्रिया, और यहाँ पर प्रेशर क्या रहता है PV बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया जल्दी से होती है। दाब बढ़ाएंगे, दाब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा NH3 क्या होगा ज्यादा बढ़ेगा, और उत्प्रेरक Fe की प्रेजेंस में अभिक्रिया का प्रोडक्ट क्या बनेगा ज्यादा। ये क्या है कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। तो ये बात आपने पढ़ ली, इस बात को भी आप नोट कर लें एक बार, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें नोट कर ली। तो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक क्या करता है स्वयं अप्रभावित रहता है, ये बात लिखी है। ये उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बदलता है, एक नया पाथ देता है भाई, और क्या करेगा अभिक्रिया की गति को बदलेगा, कम सक्रियण ऊर्जा वाला एक नया पाथ देगा और रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। तो अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं भाई, ये जो 5 कारक आज आपने देख लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 5 कारक ये हमने बात करी थी कि कौन कौन से कारक हैं। ये 5 कारक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सांद्रता, दाब, तापमान, सतह क्षेत्रफल और उत्प्रेरक। तो 5 को आपने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा, और नहीं समझ में आए तो दोबारा एक बार उसको वीडियो को ओपन करके आप सुने। तो लगातार आप इनको देखते रहें, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है, और क्या भाई क्या करना है, और सब्सक्राइब भी करना है, जिसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। और आपके बात समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भी आप करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार आप पढ़ते रहें, बने रहें चैनल पर, और जिससे आपको नए नए टॉपिक आपको लगातार मिलते रहें। अगली क्लास में चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।